हाय दोस्तों, सो दिस इज लेक्चर 2 ऑफ फाइंडिंग इक्विलिब्रियम और आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। यार लास्ट लेक्चर में हमने हमने पा लिया था कि जो H प्लस और OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमारा 10 टू द पावर माइनस 14 होता है किसी भी सॉल्यूशन में। ये बात हमें समझ में आ गई थी। तो अगर हमारे पास ये चीज ऐसे ऐसे है तो यार हम इससे क्या क्या हम इससे डिड्यूस कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। अच्छा, ये चीज हमें पता है। अच्छा, अगर मैं इसमें लॉग ले लूं, अगर मैंने एक लॉग ले लिया तो ये ऐसा हो जाएगा log H प्लस प्लस log OH माइनस इक्वल टू माइनस 14। अगर मैं इस माइनस को इधर ले आऊं तो माइनस log H प्लस माइनस log OH माइनस, क्या ये हमारे पास 14 के बराबर हो जाएगा? अच्छा, ये हमारा 14। अच्छा, माइनस log H प्लस क्या चीज होती है? किसी भी चीज का जो माइनस ऑफ लॉगरिथम है वो उसका पीके हो जाता है। तो ये हमारा पीएच हो जाएगा प्लस पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना हो गया हमारा 14। ये चीज आपको याद रखनी है कि अच्छा एक ये रिलेशन होता है, नंबर 1। अच्छा ठीक है, और नंबर 2 रिलेशन क्या है? फॉर प्योर वाटर, अगर आपका पानी बिल्कुल प्योर है, मतलब उसके अंदर आपने कोई एक्सटर्नल एसिड बेस नहीं गिरा है, तो 25 डिग्री की कहानी ये है। और अगर प्योर वाटर है तो हमें पता है कि उसकी जो पीएच है वो पीओएच के बराबर होगा। बेसिकली जो H प्लस आयन से कंसंट्रेशन होगा वही तो OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा। तो हमें ये बात भी समझ आ गई। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इस केस में पीएच हमारा 7 हो रहा होगा और यही हमारा पीओएच भी हो रहा होगा। एग्जैक्टली ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ आई। तो इससे वो क्या बात पूछ सकता है हमसे? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारा टेम्परेचर इफ एट 65 डिग्री सेल्सियस, सपोज उसने आपको दे दिया, उसने ऐसी कंडीशन बना दी कि 65 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका के डब्ल्यू है वो आपका 10 टू द पावर माइनस 13 है। ये हो सकता है वो आपको ये भी ना दे, वो बस आपसे ये पूछ ले pH विल बी ग्रेटर लेस देन 7, pH विल बी इक्वल टू 7 और pH विल बी ग्रेटर देन 7। तो हमेशा रट के नहीं बैठने की, अगर प्योर वाटर होगा तो pH 7 होगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर KW 14 होता है तो pH प्लस pOH इक्वल टू 14 और pH इक्वल टू 7। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ चुका है तो वहां पर आपकी KW की वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो जाती है? KW इंक्रीज करने लग जाता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में सुना था। तो अगर इंक्रीज करने लग जाता है तो मुझे समझ आ गया कि pH प्लस pOH मेरा 13 होगा। अगर मेरा pH प्लस pOH 13 होगा तो मेरा pH कितना होगा? 6.5। तो मेरा जो pH है वो 7 से कम हो चुका होगा। पर क्या इसका मतलब है कि सोल्यूशन एसिडिक है? नहीं। वो जो हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि pH इक्वल टू 7 इज प्योर वाटर जिसमें ना एसिड है ना बेस है, वो गलत है। वो सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस की कहानी है। अगर आपका टेम्परेचर कुछ और है तो आपकी कहानी ऐसे फॉरवर्ड होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज आती है हमारी रिलेशन बिटवीन KW एंड KB ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मतलब रिलेशन बिटवीन Ka एंड KB ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? इसमें के आपने समझा था कि क्या होता है, के भी आपने समझा था क्या होता है। जब एसिड डिसोशिएट होता है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के कहा जाता है, और जब बेस डिसोशिएट होता है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के कहा जाता है। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन के क्या होता है। सपोज हम एक एसिड के एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एसिड था Ha, ये कैसे डिसोशिएट करेगा? H प्लस प्लस A माइनस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये डिसोशिएट करा तो ये बेसिकली इसका Ka हो गया। सही बात है ना ये? तो के क्या लिखा जाएगा? के लिखा जाएगा हमारे पास H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन HA। अच्छा, एक बात और मैं आपको बहुत खास बताना चाहता हूँ, ये मुझे कंफ्यूजन रहता था, मैंने अपने सर से क्लियर करा था, आप भी कर लेना। इस रिएक्शन का जो रिवर्स है वो KB नहीं होगा। A माइनस प्लस H प्लस HA है तो वो बेस का डिसोसिएशन नहीं है। बेस का डिसोसिएशन है A माइनस प्लस H2O एंड दिस विल गिव मी HA प्लस OH माइनस। ये रिएक्शन और इस रिएक्शन का रिवर्स अलग अलग बात है। इस रिएक्शन का रिवर्स होगा वो 1/Ka हो जाएगा। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा Kb। इसमें Kb को हम लिखेंगे HA OH माइनस अपॉन A माइनस। अच्छा, हमें Ka मिल गया।
हमें Kb मिल गया, ठीक है। हम Kw की बात करते हैं। अच्छा Kw क्या होता है हमारे पास, वाटर का डिसोसिएशन। वाटर का डिसोसिएशन क्या होता है, H प्लस OH माइनस, उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं H प्लस इंटू OH माइनस। सही बात है, इसको मैंने मान लिया सपोज ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा तो अब आपको इसमें एक चीज नजर आएगी कि अगर आप Ka और Kb को मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा Ka और Kb को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करते हैं, तो Ka Kb को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA इंटू HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस, दिस इज इक्वल टू Ka इंटू Kb। तो हमने देखा कि ये तो कुछ ऐसे ऐसे हो गया, और अब आप पाओगे कि Ka इंटू Kb जो है वो H प्लस इंटू OH माइनस के बराबर आ जाता है। तो क्या मिला आपको, आपको एक बहुत कमाल की चीज मिली कि जो Ka इंटू Kb होता है किसी भी वीक एसिड का, वो हमारा Kw के बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको किसी भी एसिड का, किसी वीक एसिड का Ka पता है और आपको इस वाली रिएक्शन की Kb की वैल्यू चाहिए, मतलब बेस का जो उसका कॉन्जुगेट बेस है उसके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन का Kb चाहिए, तो आप उसको Kw बाई Ka से निकाल देते हैं। बेसिकली Kb विल बी इक्वल्स टू Kw अपॉन Ka। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और है दोस्तों, वो आप थोड़ा सा नोट बना लेना कि जो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड या वीक बेस जो भी आप कह लो, वीक एसिड या बेस आपके जो भी हुए, उनका जो Ka या Kb होगा ना, वो हमेशा Kw से तो बड़ा होगा, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट से बड़ा, और 1 से छोटा होगा, ये आपको याद रखना है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेसिकली कहीं पूछा नहीं जाता, मतलब जैसे आपका HCl हो गया, HNO3 हो गया, जैसे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होते हैं, इनका जो Ka होता है वो आपका 1 से बड़ा होता है। बस इस बात को आप खास अलग से नोट बना के रख लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं पीएच कैलकुलेशन की, कि किसी भी हमें सॉल्यूशन दिया है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस वगैरह, तो उसमें पीएच कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आएंगे। आपको आइनेटिक में पता ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम इसके बाद बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं कि अच्छा कैसे पीएच को हम कैलकुलेट करते हैं। देखो यार, पीएच कैलकुलेशन का क्या सीन रहता है। पीएच कैलकुलेशन, ठीक है, आपको कोई भी चीज दी है, सपोज आपको एक एक्स दिया है, ये एक्स एक बेस हो सकता है, एसिड हो सकता है, वीक, स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो, ठीक है। आपने इसको पानी में डाला, आपको क्या मिला, आपको सपोज कुछ भी मिल गया, H प्लस या OH माइनस, जो भी कोरस्पॉन्डिंग की है क्या चीज थी, प्लस इसका कॉन्जुगेट पेयर मिल गया, इसका वो क्या मिल गया दोस्तों, कॉन्जुगेट पेयर मिल गया। अब आपको बात समझनी है, पीएच या पीओएच क्या होता है। सपोज पीएच की बात करें तो माइनस लॉग H प्लस, सिमिलरली पीओएच क्या हो जाएगा, पीओएच हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस। तो यार कोई भी आपको सपोज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज इसकी कंसंट्रेशन C थी, तो अब ये तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा C में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। और अगर वीक होगा तो C अल्फा, वो हम वीक के लिए हम सीखेंगे, स्ट्रॉन्ग से हम समझते हैं कि अच्छा कैसे करना है। सपोज ये C दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये डिसोशिएट हो गया, C कंसंट्रेशन आगे बांट देगा। तो क्या हम डायरेक्ट बस माइनस लॉग C लिख दें इसको हमेशा, ये आपकी बात थोड़ी गलत है, इसको हमेशा नहीं लिख सकते। इसके पास एक कंडीशन आती है। देखो कंडीशन क्या होती है कि अगर आपकी जो H प्लस की कंसंट्रेशन है, अगर तो वो आपकी 10 टू द पावर -6, मतलब आपका सपोज एसिड था 10 टू द पावर -6 मोलर का, स्ट्रॉन्ग वाला, तो उसने 10 टू द पावर -6 मोलैरिटी का H प्लस छोड़ा सॉल्यूशन में। तो अगर ऐसा है, H प्लस का कंसंट्रेशन अगर 10 टू द पावर -6 से ज्यादा है, तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो pH इक्वल टू माइनस लॉग C। बट अगर आपका जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर -6 से कम है, तो यहां पर एक घपला आता है। वो प्रॉब्लम क्या होती है उसको मैं अभी उसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। पहले हम ये समझते हैं अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ इतना ध्यान नहीं रखना, हमें बेसिकली मेथड जाननी चाहिए कि अच्छा क्या करेंगे तब। तो हो क्या रहा है ना, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको याद रखना है कि जो सॉल्यूशन है ये वाटर में काम करा जा रहा है, तो वाटर खुद भी तो डिसोशिएट होता है, तो अगर खुद डिसोशिएट होता है तो उसके भी H प्लस और OH माइनस होंगे। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो गई, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अब जो कंसंट्रेशन है वो H प्लस जो वाटर रिलीज कर रहा है उसके कंपैरेबल है। तो अगर उसके कंपैरेबल है तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ने वाला है वाटर पे भाई। अगर ये कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4 या 10 टू द पावर -3 होती, तो आपको पता है कि कितना होता है उसका लगभग H प्लस का कंसंट्रेशन प्योर वाटर में 10 टू द पावर -7, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट अगर आप 10 टू द पावर -6 से कम है,
तो आपको पता है कंपैरिजन होने लगेगा वाटर के साथ। तो होगा क्या, अब आपको पता है कि यार यहाँ पर अगर पहले से कुछ H+ होगा सॉल्यूशन में, जैसे मैंने एसिड डाला तो H+ है, तो वाटर डिसोशिएट तो करेगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए वो थोड़ा कम डिसोशिएट करेगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि वो XX डिसोशिएट किया rather than 10⁻⁷। तो XX अगर वो डिसोशिएट करा और ये हमारे पास सॉल्यूशन में आ गया था 10⁻⁶, ये सपोज इसको कुछ भी मान लो, अभी हमें पता है कि ये 10⁻⁶ से कम है, तो मैं इसको C कह देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब आप pH कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले आप लिखो Kw, ये इसको 10⁻⁴ लिखो, 10⁻⁴ इक्वल टू x प्लस C इंटू x। अब ये C आपको गिवन होगा, C तो गिवन होगा ना कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या थी, वहां से आप x को कैलकुलेट करोगे और फिर H+ की जो कंसंट्रेशन होगी नेट वो होगी आपकी C प्लस x। फिर आप जो pH लिखोगे वो लिखोगे आप -log C प्लस x। अच्छा, अब हम ये समझते हैं, एक प्रूफ आपको मैं दे रहा हूं, इसको अब आप समझना, आपको इंटरेस्ट आएगा, बट ऑल्दो वो इतना नेसेसरी नहीं है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अच्छा ऐसा हमने क्यों किया। देखो यार, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यार जो कंसंट्रेशन थी वो आपकी 10⁻⁶ थी, एसिड की कंसंट्रेशन। तो आपने जब H2O का जब इक्विलिब्रियम लिखा तो वो कैसे लिखोगे, H+ प्लस OH-। लेट अस अज्यूम कि XX डिसोशिएट किया था, तो x प्लस 10⁻⁶ हो गया। तो अब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 10⁻⁴ इक्वल्स x प्लस 10⁻⁶ इंटू x। इस x को जब आप सॉल्व करोगे, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, मेरे पास पहले से सॉल्व है, मैं आपको इसमें से डायरेक्ट बता देता हूं। इसमें सॉल्व नहीं है, बट x जो भी आएगा आपका, आप जब x को कंपेयर करोगे टोटल H+ के कंसंट्रेशन से, मतलब आप x को जब आप 10⁻⁶ से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि वो सिर्फ 1% है 10⁻⁶ का। तो अगर वाटर से आने वाला H+ जो है वो सिर्फ 1% है, जितना हमारे पास पहले से पड़ा है, दैट इज की 10⁻⁶, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट जब आप यहाँ पर 10⁻⁷ पुट करोगे, आप और कम करते जा रहे हो एसिड की कंसंट्रेशन, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका पानी से जो H+ आ रहा है वो आपका 38% है। इसको अब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से हम ये कह देते हैं कि जब भी अगर एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्व वॉल्व करने के बाद सब कुछ हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से कम है, तो उसमें हम वाटर का कॉमन आयन जरूर लगाएंगे, क्योंकि फिर वाटर से आने वाले H+ की जो कंसंट्रेशन है वो कंसिडरेबल होने लग जाती है। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे। मेन चीज आपकी यही थी, ये चीज समझना, एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपको आई गेस आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पीएच ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड से। मतलब अगर आपके पास सॉल्यूशन में 2 एसिड हैं, कोई से भी 2 एसिड हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो उसमें आप कैसे पीएच को कैलकुलेट करोगे। एक का तो हमें पता है, सपोज आपके पास है HCl है और आपके पास एक H2SO4 है। लेट अस अज्यूम कि इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है C1 और इसकी वॉल्यूम दी हुई है V1। इसी कंसंट्रेशन आपके पास है C2, सी कंसंट्रेशन है V2। हम वेरिएबल्स के फॉर्म में कर रहे हैं ताकि आपको इजी पड़े समझने में। तो यार अब हम क्या करते हैं, हम H+ नेट निकाल लेते हैं। H+ नेट, यार देखो इनमें कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता, तो आपका जो इससे H+ आएगा और जो इससे H+ आएगा, हम उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसे वहां पर कोई कांस्टेंट चीज नहीं बना के रखनी कि यहाँ पर आपका कम होगा डिसोशिएट, ज्यादा होगा डिसोशिएट। तो यहाँ से H+ कितना आ जाएगा, C1V1। यहां से आपका H+ कितना आ जाएगा, C2V2। ठीक है, तो H+ आपका नेट कितना हो गया, H+ कंसंट्रेशन नेट। बेसिकली ये क्या थे आपके, ये हमारे मोल्स थे, ये हमारे क्या थे दोस्तों, मोल्स थे। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब इसको हम क्या करेंगे, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये आपकी आ गई नेट कंसंट्रेशन H+ की। तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा हमारा -log H नेट। एक अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेके सॉल्व करना हो तो हम वो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं।
वो हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से हो गया यार। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं मेरी रजिस्टर में कुछ वैल्यूज लिखी हुई, 10 to the power minus 2 मोलर एंड 200 ml HCl and 200 ml HCl plus 10 to the power minus 3 molar and 400 ml H2SO4। अब हमें कहा है कि इसका pH निकालो। तो इसका pH निकालना बहुत आसान है। फिर से हमें क्या करना है, H प्लस का हमने कंसंट्रेशन लिया, HCl से कितना आया हमारे पास, HCl से हमारे पास आया 10 to the power minus 2 into 200, ये हमारे क्या हुए, मिलीमोल्स हुए। और H प्लस फ्रॉम H2SO4 कितना आया, 10 to the power minus 3 into 400 into 2, ये 2 याद रखना, ये वाला 2 आया है, तो ये कितना हो गया, ये आपके 2 मिलीमोल्स हो गए। ये आपके कितना हो गया, 4 2 8, ये आ गए आपके 0.8 मिलीमोल्स हो गए, यहाँ पे 0.8 मिलीमोल्स हो गए। तो यहाँ पे आपके H प्लस रिजल्टेंट कितना हो गया, H प्लस आपका रिजल्टेंट हो गया 2.8 अपॉन 600। ठीक बात है ना, 2.8 अपॉन 600, 2.8 अपॉन 600, तो आंसर हमारा यही है। तो इसकी pH कितनी हो जाएगी, pH हो जाएगी हमारे पास माइनस लॉग H प्लस, और वो आप अगेन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो ब्रश अप हो जाएंगे, कॉमन आयन इफेक्ट वाले, और आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि अच्छा एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये देखो हमें क्या कहा हुआ है कि एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है ऑफ pH इक्वल टू 6 pH का सॉल्यूशन है। इसको हमने डाइल्यूट कर दिया है, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, इट हैज बीन डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। कैलकुलेट pH इन फॉलोइंग केसेस, कैलकुलेट करो pH इन फॉलोइंग केसेस। पहला केस क्या है, पहला केस आपके पास ये है, नेग्लेक्टिंग H प्लस फ्रॉम वाटर। मतलब हमें नजर आ रहा है कि इस वाले सॉल्यूशन में जो H प्लस का कंसंट्रेशन है गिवन स्टार्टिंग में वो 10 to the minus 6 से कम आने वाला है, इसलिए उसने पहले पार्ट में कहा है कि वो आपको वाटर को लेना देना नहीं है, फिर pH निकालोगे आता है। सेकेंड केस में है assuming H plus from water equal to 10 to the power minus 7 मोलर। उसने अपने आप कह दिया कि 10 to the minus 7 मोलर लगाओ और करके दिखाओ क्वेश्चन सॉल्व। एक पार्ट 3 है कि assuming common ion effect of water। बस यही तीन चीजें तो हमें, इन तीन चीजों से तो हमें खेलना था, और यही तीन चीजें हमसे इस क्वेश्चन में पूछ ली गई हैं। तो यार देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन था pH इक्वल टू 6 का, तो आप समझो कि आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन क्या रही होगी इनिशियली, 10 to the power minus 6। ठीक, 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो मैं कह सकता हूँ यही हमारे मोल्स थे। सही बात है। अब हमने इनिशियल वॉल्यूम को 10 टाइम्स कर दिया बेसिकली, अब वॉल्यूम हो गई हमारी 10 लीटर्स। तो न्यू कंसंट्रेशन कितना आ गया, H प्लस न्यू हो गया हमारा 10 to the power minus 7। ठीक है, अच्छा इसको देख के हमें पता चल रहा है हमें कॉमन आयन इफेक्ट लगाना चाहिए, वाटर से आएगा, बट उसने फर्स्ट पार्ट में मना कर दिया कि H प्लस वाटर से हमें नहीं लेना है। ठीक है, नहीं लेंगे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू 7। सिंपल है। अच्छा सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, सेकंड केस में वो कह रहा है कि assuming H plus from water equal to 10 to the minus 7, उसने खुद ही कह दिया कि 10 to the minus 7 ले लो, तो हमें कॉमन आयन की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास H plus का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 2 into 10 to the power minus 7। ऐड हो गए ना वो वाले दोनों केसेस, तो pH कितना हो जाएगा, 7 minus log 2। अच्छा थर्ड केस की बात करें अगर, assuming common ion effect of water, अब इसमें कॉमन आयन इफेक्ट assume करना है। अच्छा तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक बार रिएक्शन लिख देते हैं, H2O goes to H plus plus OH minus। ठीक है, 10 to the power minus 7 तो हमारा था ही, वाटर से आया X,
x। तो अब हमने क्या करा 10 to the power minus 14 किए w इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो कितना हो गया 10 to the power minus 7 प्लस x इंटू x। अब आप यहां से जो x सॉल्व करोगे उसको आप 10 to the power minus 7 में पुट कर देना। लेट अस अज्यूम कि वो वैल्यू आती है आपकी p, तो अब जो आपका pH हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस लॉग p। और इसका आंसर आपका आता है 6.78। आप इसको मैच कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है।